के नेतृत्व में फिर से सुशासन को स्थापित करना है। बीच में गुंडागर्दी करने वाले लोग सरकार में आ गए थे, 12 तारीख को चीरहरण कर रहे थे। अभी उनको पता चलेगा कितना इलाज होना अभी बाकी है। अभी चिंता मत कीजिए, बिहार में बालू माफिया, शराब माफिया और जमीन माफिया किसी भी हालत में बिहार में उसको रहने नहीं देंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नए कानून की चर्चा हर तरफ हो रही है। देखिए, अपराध नियंत्रण अधिनियम को कल जो है पेश किया गया, सर्वसम्मति से यह पारित हुआ। अब ऐसे में अपराधी थर थर कांपेंगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बिहार के वर्तमान में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने साफ साफ कहा है कि अगर किसी को भी कोई भी दिक्कत है, कोई भी बदमाश परेशान करता है, तो आप सीधे डीएम साहब के पास जाइए। डीएम साहब सीधे भीतर ठेलेंगे, यानी जेल भेज देंगे। और आने वाले दिनों में बड़े बड़े माफिया, चाहे वो बालू माफिया है, शराब माफिया है या फिर किसी भी तरीके के माफियाओं को अब एनडीए की सरकार बख्शने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। उत्तर प्रदेश की तरह गैंगस्टर लॉ अब बिहार में जो है लाया जाएगा। सम्राट चौधरी ने खूब जोर जोर से लोगों को ऐलान कर दिया है मन से कि अब डरने की जरूरत नहीं, माफिया भीतर जाएंगे। क्या कुछ कह रहे हैं डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, जरा वो सुनिए। कुमार का वैक्सीन आपके साथ है। जब भी हॉस्पिटल जाइए अपना कार्ड लेकर जाइए, राशन कार्ड लेके जाइए, आपका मुफ्त इलाज 5 लाख तक का होगा। यह है मोदी का नीति और मोदी की गारंटी है साथियों। जिस तरह दुनिया में डंका बज रहा, ऐसा कभी लगता था कि प्रधानमंत्री कितना ताकतवर प्रधानमंत्री होता है? पहले क्या स्थिति था? जब तक श्रीमती गांधी, सोनिया गांधी स्विच नहीं काटती थी, तब तक मनमोहन सिंह बोलते थे, नहीं ना? आज देश में ऐसा नेतृत्व है साथियों, एक पाकिस्तान के लोगों को स्पष्ट तौर पर बता दिया गया कि यदि एक चिटपुटिया बम भी भारत के तरफ छोड़ोगे, हिंदुस्तान के तरफ से तोप का गोला छोड़ने का काम किया जाएगा। कोई आतंकवाद इस देश में नहीं घुस सकता है। ये लोकतंत्र वाला भारत है और ये मोदी का भारत है। आज दुनिया में डंका बज रहा। अभी यूक्रेन और रशिया की लड़ाई हो रही है। यूक्रेन और रशिया की लड़ाई में लोग कह रहे थे हमारे बच्चे वापस गए। बिहार के बच्चे भी, लाखों बच्चे वापस गए थे जो मेडिकल इंजीनियरिंग करने गए थे। तो मोदी जी ने फोन किया पुतिन जी को और कहा कि हमारे बच्चे वापस आना चाहते हैं, इनको सेफ पैसेज दीजिए, रास्ता दीजिए। पुतिन जी ने कहा कि आपके बच्चे निकलेंगे कैसे? मोदी जी ने कहा 1-2 घंटे के लिए युद्ध को रोको, हिंदुस्तान का बच्चा वहां से निकलेगा। पुतिन जी ने कहा कि कैसे पहचानेंगे ये भारत का बच्चा है? तो कहा कि हाथ में तिरंगा लेकर आइए, जो बच्चा तिरंगा लेकर निकलेगा वही भारत का बच्चा होगा। ये था भारत की ताकत। और भारत वाले लोग तो निकले ही, साथ में पाकिस्तानी और बांग्लादेशियों निकल गए। यही है ताकत। इसलिए आप देखिए 2024 का चुनाव आ गया और मैं बात स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूँ, बिहार में लोकतंत्र स्थापित है। आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में फिर से सुशासन को स्थापित करना है। बीच में गुंडागर्दी करने वाले लोग सरकार में आ गए थे, 12 तारीख को चीरहरण कर रहे थे। अभी उनको पता चलेगा कितना इलाज होना अभी बाकी है। अभी चिंता मत कीजिए, कल ही हम लोगों ने कानून बनाया है। बिहार में बालू माफिया, शराब माफिया और जमीन माफिया किसी भी हालत में बिहार में उसको रहने नहीं देंगे। इतना जरूर अफसोस करना चाहते हैं। कोई अभी पिछड़ा समाज कभी भी लगे कि हमारे साथ अन्याय को कर रहा है, आप एकदम स्पष्ट तौर पर जिलाधिकारी को आवेदन दीजिए। अब ये नया कानून बन गया, कोई आपकी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन यदि सरकार को पता चल गया कि कोई गुंडागर्दी कर रहा है, उसको सीधे जेल में डालने का काम किया जाएगा। इतना स्पष्ट करना चाहते हैं। इसलिए आज आदरणीय भीम सिंह जी राज्यसभा के सांसद हुए और धन्यवाद चंद्रवंशी, धन्यवाद सम्मेलन आज हो रहा है। वैसे तो भाई दुए को सम्राट मगध में हुआ, एक भगवान विरासत जिसने भगवान तक को लड़ना
मारने का काम किया और दूसरा सम्राट को सम्राट का शोके हुआ। हम दोनों तो गोतिया हैं जी, तो हम दोनों तो इसी सत्ता पर, इसी मगन पर राज करने का काम किए हैं। इसलिए आज धन्यवाद चंद्रवंशी समाज के लोगों को मैं देना चाहता हूं, पूरी तरह एकजुटता के साथ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में फिर से एनडीए की सरकार और देश में मोदी की सरकार बनाने का काम करना है। बहुत बहुत धन्यवाद आप तमाम साथियों को। तो आपने सुना डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को, जिन्होंने साफ तौर से नए कानून पर मन से लोगों को कह दिया है कि अगर कोई भी परेशान किया तो सीधे भीतर जाएगा। डीएम साहब के पास जाकर आप आवेदन दीजिए, आवेदन के बाद कार्रवाई होगी। देखिए, चंद्रवंशी महासम्मेलन के दौरान जो है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी रविंद्र भवन पहुंचे थे और इस बीच मंच से पहली बार नए कानून पर जो है सम्राट चौधरी कह रहे थे और नए कानून पर माफियाओं पर नकेल कसने की बात सम्राट चौधरी कहते हुए नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि माफिया अब बिहार में नहीं बचेंगे। सम्राट चौधरी उनको बिहार में नहीं रहने देंगे। देखिए, पिछले कुछ दिनों की बात करें तो सम्राट चौधरी लगातार मंच से ये कहते हुए नजर आते थे कि माफियाओं का पिंडदान गया में जाकर करेंगे और गया में पिंडदान अब शुरू होने वाला है। यानी माफियाओं के बीच अब आतंक बीजेपी का शुरू होने वाला है। ऑपरेशन क्लीन अप शुरू होने वाला है। अपराधी लालघर जाएंगे, डीएम साहब भेजेंगे, डीएम की पावर को बढ़ा दी गई। बहरहाल इसको बस इतना ही। अगर आपने तक लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द लाइव सिटीज को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।